गांव में एक परिवार रहता था। वे बहुत खुश थे, लेकिन उस परिवार में एक बहुत ही थरकी जेठ रहता था। वह अपने भाई की बहू से बहुत प्यार करता था। बहू का नाम डैनी, हस्बैंड का नाम डैन, जे का नाम जॉनी, जेठानी का नाम जेम और सास का नाम नोटी। एक दिन जब डैनी बाथरूम में फ्रेश होने गई, तो जॉनी उसके पीछे आ गया। जेठ जी, आप मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? मैं फ्रेश हो रही हूँ, इसलिए आप चले जाओ, वरना मैं सबको बता दूंगी कि आप मेरे पीछे आओ और मैं जान जाऊंगी कि आप मुझसे क्या चाहते हो। दानी, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मैं तुम्हें खुश रखूंगा और तुम मेरे भाई को तलाक दे दो और हम दोनों शादी कर लेंगे। और मैं अपनी पत्नी को तलाक दे दूंगा, क्योंकि मेरी पत्नी और तुम्हारा पति दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और तुम भी मुझसे प्यार करती हो। जेठ जी, मैं आपसे प्यार करती हूँ, लेकिन मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। आप बस अपने कमरे में चले जाइए। यह सुनकर जॉनी रोते हुए अपने कमरे में चला जाता है। दानी वॉशरूम में सोच रही थी कि उसका पति उससे नहीं, बल्कि उसकी जेहानी से प्यार करता है और जेठ जी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अगर मैं अपने जेठ जी से शादी कर लूं तो वह मुझसे बहुत प्यार करेंगे। दानी 2 घंटे तक यही सोचती है। डैनी को जॉनी पर तरस आता है और वह कहता है, जेठ जी, आप कोई बड़ी बात नहीं हो। आपको मेरे साथ जो भी करना है आप कर सकते हो। मैं किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन आराम से करना और मेरे पति को मत बताना। कोई बात नहीं जेठ जी। दानी, कोई बात नहीं। मैं किसी को नहीं बताऊंगा और जो भी करूंगा तुम्हारे साथ आराम से करूंगा। तुम चिंता मत करो और मैं तुम्हें गर्म कर दूंगा। जो तुम्हारा पति नहीं कर सकता, मैं तुम्हें खुश कर दूंगा। और जॉनी डैनी को रूम में ले जाता है। और फिर 30 मिनट्स बाद जॉनी रूम से बाहर निकलता है। जो डैनी क्राई करती है। दोनों बहुओं, मेरी बात सुनो। मैंने सुना है कि हाईवे के नीचे एक झील है। पड़ोसन की बहू बिना क्लॉथ के नहाए वहां आ गई थी और उसके बाद उसे बच्चा हो गया, और तुम दोनों को अभी तक बच्चा नहीं हुआ है। इसलिए तुम दोनों भी झील में जाकर नहा लो और बिना कपड़ों के नहाना। अगर लोग तुम्हें नहाते हुए देखें तो उन्हें अनदेखा कर देना। अब जाओ। जॉनी अपने भाई से कहता है कि वो दोनों आज हाईवे के नीचे नहाने जा रहे हैं, तो हम भी उन्हें नहाते हुए देखेंगे। और भाई, तुम और मैं जानते हो कि हमारी शादी में हमारी पत्नियों की अदला-बदली हुई थी। मेरी पत्नी तुम्हारे साथ है और तुम्हारी पत्नी मेरे साथ है, तो हम दोनों अभी चलते हैं। चलो हम उन दोनों को देखते हैं और रात को उन दोनों से बात करेंगे। अगर वो दोनों मान गए तो तुम दोनों अपनी पत्नियों की अदला-बदली कर लोगे।
वे दोनों अपनी पत्नियों के साथ आते हैं और कहते हैं कि वे दोनों भी तुम दोनों के साथ स्नान करेंगे। वे दोनों भी ठीक कहते हैं। वो दोनों बोलते हैं कि हमारे बच्चा नहीं हो रहा है, तो हम दोनों ने डिस्कस किया है कि हम तुम दोनों को चेंज करेंगे। और वो दोनों बोलती है, हाँ ठीक है, हम दोनों शादी में एक्सचेंज हो गए थे, तो हम दोनों अब एक्सचेंज कर कर बच्चा करेंगे और मम्मी को नहीं बताएंगे, और हम 7 साल बाद आएंगे। फिर वह 7 साल बाद घर आता है और उसके साथ 2 बच्चे भी लेटे होते हैं, और वह कहता है कि यह हमारे 2 बच्चे हैं, और वे सब बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन उसने उस बूढ़ी औरत को यह नहीं बताया कि उन सब ने बच्चों की अदला बदली कर ली है। जब वह अपनी भाभी के साथ मस्ती कर रहा होता है, तो वह बूढ़ी औरत आती है और पूछती है कि तुम दोनों क्या कर रहे हो, और यह कहकर वह बूढ़ी औरत चली जाती है। और फिर वह दूसरे कमरे में जाती है जहां देवर और भाभी मस्ती कर रहे होते हैं। फिर वह उन दोनों से पूछती है कि तुम दोनों क्या कर रहे हो। यह कहकर बुढ़िया चली जाती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि वे दोनों प्यार में हैं। वो सब प्लान बनाते हैं, और वो बहू कहती है कि अगर हमने बता दिया कि हमने बच्चों की अदला बदली कर ली है, तो वो बुढ़िया हमारे बारे में क्या सोचेंगी। मेरे पास एक प्लान है। चलो उस बुढ़िया को मार देते हैं, वो रंडी भी। वो बुढ़िया मेरी सौतेली माँ है। हम उसे मार देंगे, और हम चारों के अलावा किसी को पता नहीं चलेगा कि उसे किसने मारा। और फिर हम साथ में रहेंगे और साथ में मौज मस्ती करेंगे, और सब कुछ अदला बदली करके हम खूब मौज मस्ती करेंगे। आपको मेरा प्लान कैसा लगा? भैया, उस बुढ़िया को मारने के बाद हम उसके भी मजे लेंगे, हम दोनों और तुम दोनों। बस चुपचाप देखते रहना। हमारे बीच थोड़ी उत्तेजना होगी, और उसके बाद हम दोनों के साथ मजे लेंगे, और तुम दोनों
हमसे कुछ मत कहना और फिर हम सब साथ में रहेंगे और हम अपना एक और भी बचा लेंगे। यह कहकर उस रात सभी लोग उस बूढ़ी औरत को मार देते हैं और उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं। फिर 9 दिन के बाद घर में मारी गई बुढ़िया की आत्मा घूम रही थी और बोली, तुम सब मुझे अपनी माँ समझते हो, मैं तुम सबको मार डालूंगी और वो भी तुम्हारा बच्चा है, मैं उसे भी मार डालूंगी। कोई नहीं बचेगा और मुझे नहीं पता तुम दोनों ने मेरे साथ क्या किया। मैं उसका बदला लूंगी और हम सबकी निजी जिंदगी को खत्म कर दूंगी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बहू घर बन जाती है और यदि बहू वेश्या हो तो वह घर को वेश्यालय बना देती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी।